Hello, Namaskar students, very good evening guys. I am your English mentor Saurabh Sharma and I warmly welcome to everyone in my channel English Mentor. And students, आज आपके सामने मैं इस वीडियो लेक्चर को लेके आया हूँ द टॉपिक ऑफ द यूएसए हेगमनी, जहाँ पे आज आपको मैं सिखाऊंगा यूएसए हेगमनी किस टाइप के रीज़न थे और किस टाइप का सरकमस्टांसिस बोले या हम बोले परिस्थिति सिनेरियो जिसने यूएसए की जो हेगमनी थी उसको एक पीक पे लेके गया, एक चरम सीमा पर वो लेके गया था। अगर हम बात करें जो बिगिनिंग ऑफ यूएसए हेगमनी हुआ था वो आपका इन अगस्त 1990 से हुआ था। इराक इन्वेडेड कुवैत एंड क्विकली ऑक्युपाइड इट। इराक क्या है आपका, एक आपका मुस्लिम कंट्री है जिसने कुवैत पे अटैक किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। दे हैव अ लॉट्स ऑफ मिनरल्स अलॉन्ग विथ क्रूड ऑयल्स। इनके पास क्या है, इनके अपने क्रूड ऑयल भी और मिनरल्स भी हैं, बट इराक के कंपैरिजन कुवैत पर बहुत ज़्यादा क्रूड ऑयल है। ऐसे में इराक काफ़ी सीकिंग था कि वह अटैक करे आपके कुवैत पे और कुवैत को ऑक्युपाइड करके उसके जो मिनरल्स हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हो गए या आपके हो गए भाई क्रूड ऑयल हो गए, उन सबको अपने सब्जुगेट में करना था और इसलिए ये पहला अटैक माना जाता है। आफ्टर सीरीज डिप्लोमेटिक अटेम्प्ट फेल, यूएस प्रेसिडेंट कंप्लेन टू यूएनओ। फाइनली क्या हुआ, यूएसए को अपनी हेगमनी जितानी थी बिकॉज यूएसए बिकम द वर्ल्ड पावर आफ्टर 1990। 1990 के बाद क्या हुआ था, यूएसए वर्ल्ड पावर बनने की स्टार्टिंग में आ चुका था। कहने को ये इशू दो कंट्री के बीच था, आपका इराक और कुवैत के बीच में। यहाँ पे कोई इंटरफेयर आपका किसका नहीं होता, अमेरिका का नहीं होना चाहिए था, बट अमेरिका इसमें आया था। क्यों आया था, क्योंकि अमेरिका 1990 के टाइम पे ही वर्ल्ड पावर बना था। ऐसे में ये एक उसका डोमिनेंस समझ लो आप, या उसका एक दायित्व था कि उसको इस मामले में इंटरफियर करना था। बट इसमें वी ऑल नो वेरी वेल एंड वी ऑल कन्वर्जन विद देयर कि यूएसए का इस इशू पे इंटरफियर करना सिर्फ सेल्फ प्रॉफिट था, वो उसके अपने खुद का प्रॉफिट था, क्योंकि यूएसए बिल्कुल नहीं चाहता था कि कुवैत पर इराक का ऑक्युपाइड हो। वो चाहता था कुवैत पे वो हमला करे और कुवैत को अपने ऑक्युपाइड में कर ले, जो बाद में ऐसा हुआ भी। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, काफ़ी डिप्लोमेटिक की बैठकें हुई, यूएन में कंप्लेंट गई अगेंस्ट इराक। और किस नाम से ये पता आपको कि भाई जो यूएस जो आपका इराक है ना, सिक ऑफ ह्यूमैनिटीज़, मानवता का हनन कर रहा है, वायलेशन ऑफ ह्यूमैनिटीज़ कर रहा है वो। इसके लिए उन्होंने क्या करा, यूएन में एक चार्जशीट दायर की ताकि यूएन इस मामले में इंटरफेयर करे। एंड एट द एंड यूएन को भी फील हुआ, यूएन आपका क्या है, यूनाइटेड नेशंस, यूएन को फील हुआ कि यार ये रैली में एक बड़ा इशू है, क्योंकि यूएन बैंक अपॉन है आपके अमेरिका पे निर्भर है। अमेरिका का करीब 20% ऑल ओवर द वर्ल्ड का, मोर देन 20% ऑल ओवर द वर्ल्ड का पैसा यूएन के पास जाता है। तो ऐसे में यूएन को अमेरिका की सपोर्ट करनी ही पड़ेगी, और वो हुआ भी। फाइनली क्या हुआ, आपका ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म स्टार्ट हो गया। क्या है ये, यूएनओ एंड इट्स अलायंस कंट्रीज सेंड दियर 34 कंट्री टू कॉम्बैट अगेंस्ट इराक। इराक के खिलाफ क्या हुआ, यूएन ने अपनी 34 देशों की, इनकी अपनी एक संगठन होता है पता आपको, यूएनओ ने क्या कर रखा है, हर देश की एक आर्मी को अपने पास रख रखा है, हर देश की आर्मी को। ऐसे उसके बाद 34 आर्मीज़ हैं, बट ये फैक्ट है कि यूएन जो है इस आर्मी का यूज़ करता पीस के लिए। अगर अफ़गानिस्तान में अटैक हो रहा है, तालिबान बढ़ रहा है, तो वहाँ ये आर्मी को भेजेगा पीस के लिए, मेंटेन रखो सुरक्षा को, बट आप अटैक ही नहीं करोगे। लेकिन इस टाइम फर्स्ट टाइम हुआ था, इसे हम बोल सकते हैं कि डोमिनेंस ऑफ अमेरिका था, कि अमेरिका के डोमिनेंस चक्कर में क्या हुआ, इस तरह में 34 कंट्रीज़ की जो सैनिक थे उसे इराक पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। और ऑपरेशन को लीड किसने किया था, आपके अमेरिका ने। और इस अटैक को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट गल्फ वॉर, एंड दिस इज़ ऑल्सो कॉल योर ऑपरेशन डेस्टोम।
अब क्वेश्चन चाहे ऐसे बने कि भाई गल्फ वॉर क्या है या ऑपरेशन डेस्टॉर्म क्या है, दोनों का आंसर सेम होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे एक बहुत ही मेजर पॉइंट बनता है कि गल्फ वार ने एक्चुअल में क्या रिवील किया था, क्या गल्फ वार ने रिवील किया जो किसी को पता ही नहीं था। बिफोर दैट इवन टुडे वी ऑल्सो कंसर्न कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ होती हैं उनमें बहुत एकता होती है, बट इसने साफ सा रिवील कर दे सच्चाई नहीं थी। फैक्ट पॉइंट पर, क्योंकि अफ़गानिस्तान, सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान, कजाकिस्तान एंड मैनी मोर्स, इराक, ईरान हो गए, कुवैत इवन खुद है आपका, कतर हो गया जो इराक की कैपिटल है, सब मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अब ये ऐसे आपस में है, जब इराक पे हमला हुआ अमेरिका का, सो सबको लगा था, जितने भी आपके डिप्लोमेट थे, कि सब एक हो जाएंगे आपस में, ये सब एक होके अमेरिका पे हमला रिटर्न करेंगे, सब एक होंगे और ये अमेरिका पर अटैक करेंगे वापस। बट ऐसा नहीं हुआ। अमेरिका की टेक्नोलॉजी और उसकी पावर के सामने, उसकी डोमिनेंस के सामने सिर्फ अकेला इराक ही लड़ता रहा और कोई भी कंपनी उसके सामने नहीं आई थी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड इज़ देयर, यूएस टेक्नोलॉजी ने क्या करा, वर्ल्ड को प्रूव कर दिया कि उसकी कैपेबिलिटी के सामने आप टिक नहीं सकते हो। इसका मैंने खुद एक बार पढ़ा था, एक ना प्रोडक्टर होता है वेपन्स में, जब भी उस समय क्या हुआ था, जब अटैक हुआ था ये गल्फ वार के टाइम पे, जो जहाज़ अमेरिका के साइड आ रहे थे, अमेरिकन एम्बेसी ने क्या करा, उस प्रोडक्टर को चेंज करते हुए ऐसे अमेरिका ये बना पड़ा आपके सामने, मान लो आप लोग, ये आपका अमेरिका है, ये जहाज़ आ रहे हैं आपके इराक के अटैक करने। इन्होंने ऑन टेक्नोलॉजी क्या करा, प्रोडक्टर में चेंजेस कर दिया और ये जहाज़ आसपास ही घूमते रहे इराक के। बट एक्चुअल में कि ये क्या चलते हैं, ये अपने प्रोडक्टर के वेस पे चलते हैं। इनके यहाँ पे कई किलोमीटर लिखा नहीं होता, कोई रास्ता नहीं पता, सिर्फ जो इनका प्रोडक्टर बताता है उसके अकॉर्डिंग ये अपना ट्रैवल करते हैं। बट जो इनका प्रोडक्टर था वो इनको ट्रैवल कि जो डेस्टिनेशन था वो क्लियर नहीं बता सका। फाइनली क्या हुआ, जहाँ एक साइड में अमेरिका ने अटैक कर दिया था, ये वहीं आसपास घूमते रहे। तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी ना वो एक अपर लेवल पे जा चुकी थी। और अमेरिका की जो पावर देखो, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री द वॉर टेलीकास्ट इन यूएस। पता है आपको, जो वॉर हुआ था ना, ये वर्ल्ड का जो वॉर हुआ था यार आपका इराकी, जो वॉर इराक और अमेरिका के बीच जो युद्ध हुआ था, इसको टेलीकास्ट किया गया था बाकायदा, किसके, आपके अमेरिका के चैनल में। देयर पीपल आर वॉचिंग इट, हैंस टॉमस कंप्यूटर वार। और इसीलिए क्या बोलते हैं इसको कंप्यूटर वार की भी संज्ञा दी गई है, क्योंकि जो भी उस समय वॉर में हो रहा था उसे साफ साफ दिखाया जा रहा था अमेरिका के द्वारा। इसने क्या रिवील कर दिया कि अमेरिका की जो आर्मी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एंड अमेरिका रिकवर्ड फ्रॉम इराक व्हाट दे स्पेंड इन वार। एक फाइनल ट्रीटी हुई और ट्रीटी में क्या हुआ कि जो भी नुकसान अमेरिका को हुआ है वो सब की भरपाई आपका इराक करेगा। एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नो यूनिटी इन मुस्लिम कंट्री। जो पहले से कंसर्न किया जाता था कि मुसलमान जो कंट्री होती है उनमें बहुत एकता होती है, इट हैज़ प्रूफ कि दे हैव नो एनी यूनिटी फ्रंट ऑफ दी अमेरिका। अमेरिका के सामने इनकी कोई भी यूनिटी नहीं थी। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा और आपको अपने एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो आपको एक बेसिक कंटेंट चाहिए वो आपको अवेलेबल मैंने किया होगा। अब अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, और अगर पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो जो लाल बटन देख रहे हो आप लोग, उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तब तक के लिए गाइस बहुत जल्दी मिलते हैं। गुड बाय एंड